जितना पिछले 10 साल में शेयर मार्केट को प्रमोट नहीं किया गया होगा, म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं किया गया होगा, उतना 1-1.5 साल में फ्यूचर एंड ऑप्शन को प्रमोट किया गया है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, इस वीडियो में समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिनफ्लुएंसर का रेवेन्यू मॉडल क्या है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 80-70% का रेवेन्यू मॉडल यही है जो मैं आज बात करूँगा। उनका रेवेन्यू मॉडल जिसे सेबी ने भी नोटिस किया है और उस रेवेन्यू मॉडल को तोड़ने का, रोकने का एक गाइडलाइन आने वाला है। वो है लोगों को इन्फ्लुएंस करके लोगों को अट्रैक्ट करना फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ। देखो, समझो उनका रेवेन्यू मॉडल है क्या। सबसे पहले वो स्क्रीनशॉट दिखा के आपको इन्फ्लुएंस करेंगे कि एक दिन में आप 1 लाख कमाओ, एक दिन में 40,000 कमाओ, एक दिन में 20,000, 10,000 प्रॉफिट। जितना आप महीने में कमाते हो उतना वो एक दिन में दिखाते हैं। तो स्वाभाविक बात है, ह्यूमन नेचर है कि ईजी एंड क्विक मनी सबको अच्छा लगता है और उसी को देख के आप इन्फ्लुएंस होते हैं। अब आता है रेवेन्यू मॉडल। वो कहेंगे आपको कि मेरे रेफरल लिंक के थ्रू आप डीमेट अकाउंट ओपन करो, जिससे आप ट्रेड करोगे और फिर मैं आपको टिप्स दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है। उससे भी एक कदम आगे वो आपको कोर्स बेचेंगे। ये 2 मेन रेवेन्यू मॉडल हैं। कोर्स बेचते हैं, चलो इतना तो समझ में आता है, ठीक है, बट उनका मेन रेवेन्यू मॉडल है रेफर एंड अर्न। ब्रोकरेज से उनका टाई अप होता है, 30%, 40%, कई केस में 50-50% ब्रोकरेज का उनको कमीशन जाता है। आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, जितना ज़्यादा ब्रोकरेज दोगे, उतना ज़्यादा उनको कमीशन जाएगा। और ये कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड करोगे। समझ रहे हो? और ये ट्रेड कब करोगे? जब आप इन्फ्लुएंस होगे उनको देख के। उनका फ़ायदा इतना ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, डजेंट मैटर आप बना रहे हो पैसा या खो रहे हो। ट्रेड करोगे तो ब्रोकरेज जाएगा, आप लॉस करो या प्रॉफिट करो, और जैसे ही ब्रोकरेज जाएगा उनको कमीशन मिलेगा। ये है उनका रेवेन्यू मॉडल। आप कहीं ना कहीं आप गलत हो, वो दिखा रहे हैं बट देख तो आप रहे हो ना, इन्फ्लुएंस तो आप हो रहे हो ना। गलत वो है बट गलत आप भी हो समान। पैसा आपका है, जवाबदेही आपकी है। इसलिए प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़िए, क्विक मनी के चक्कर में मत जाइए। मैं कहता हूँ आपको कि 2-3 साल टाइम दे दो मार्केट को, फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मार्केट काम कैसे करता है और आपके लिए क्या बेटर है और क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा, फिर आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। इसलिए प्लीज़ मार्केट में 1-1.5 साल तक तो एफएनओ के बारे में सोचे ही ना, ये मेरा मानना है। जब 1-1.5 साल दे देंगे तो आपको खुद इतना सेंस आ जाएगा कि मार्केट काम कैसे करता है, और फिर करोगे भी तो लॉस नहीं करोगे। आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट का मूवमेंट कैसे काम करता है, मार्केट के क्या फंडामेंटल हैं, क्या टेक्निकल हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। इसलिए शेयर मार्केट में टाइम दीजिए, पैसा बनेगा। इन चक्करों में मत पड़िए, दूसरे को देख के, आप दूसरे के स्क्रीनशॉट को देख के, स्क्रीनशॉट कितना सही है कितना गलत है इस चक्कर में मत पड़िए। बहुत सारे स्क्रीनशॉट गलत होते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं आपको, फिर से एक बार बोल रहा हूं, स्क्रीनशॉट को देख के इन्फ्लुएंस मत होइए। थैंक यू।